जय श्री कृष्णा। जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी समय तय हो जाती है, फिर चाहे वह स्वयं भगवान क्यों न हो। भगवान को भी बनाए हुए अपने नियम के अनुसार ही इस पृथ्वी पर जीना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर का अवतार माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। द्वापर युग के महाप्रलयनकारी युद्ध महाभारत के बारे में तो सभी जानते हैं। कौरवों और पांडवों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लथपथ हो गई थी। लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद गांधारी के शाप देने के चलते एक दिन सभी कृष्णवंशी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में वहां सभी मदिरा पीकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह श्री कृष्ण को छोड़कर सभी मारे गए। उसके पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के पैरों में मणि थी, जिस कारण वह रात के समय बहुत चमक रही थी। तभी वहां जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके सीधे पैर के तलवे के नीचे जाकर लगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह त्यागने का फैसला किया। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उम्र उस समय 92 वर्ष की थी। प्रभास क्षेत्र के काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल दरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। इसे प्राचीन त्रिवेणी और बालका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे थे। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदम कद प्रतिमा है। उनके समीप ही हाथ जोड़े शिकारी जरा खड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को जिस भील जरा ने तीर मारा था, उसने बहुत ही व्यथित होकर समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के पिछले जन्म में जब वह श्री राम थे, तब भगवान राम ने बाली का छुपकर वध किया था। यही बाली इस युग में जरा बनकर आया और प्रभु ने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को पिछले जन्म में दी थी। तो भक्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि इंसान के कर्म फल की तरह भगवान भी अपने कर्म फल में बंधे हुए हैं, यानी अपने ही बनाए नियमों में रहकर उन्हें जीना पड़ता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान का अवतार थे, लेकिन अपने ही बनाए नियम भगवान खुद भी नहीं तोड़ सकते, यानी उन्हें भी जन्म लेना और मरना पड़ता है। क्योंकि यह संसार एक नश्वर है। जिस भी प्राणी, जानवर और वस्तु ने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन मरना भी पड़ता है। आत्मा अमर होती है। जैसे हम मैले वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही हमारा शरीर होता है। एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करना ही जूनी कहा जाता है। लेकिन 84 से मुक्ति केवल भगवान का नाम ही दे सकता है, यानी मुक्ति के बाद ना ही जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस नश्वर संसार से अपनी देह का त्याग किया था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी धार्मिक वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले।